हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे इकोनॉमिक्स बाय सचिन सर। और आज का हमारा टॉपिक है कि थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। जो बच्चे 12th क्लास में आए हैं उनके लिए सबसे पहले बुक का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं और उसमें देखते हैं क्या टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है और उसी को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारा थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, जिसका शॉर्टकट नेम हमने सबको आपको बताया था, NNP@FC होता है। इसके न्यूमेरिकल हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और पहला टॉपिक आता है हमारा राइट द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस हम लोगों को करना है। तो स्टॉक क्या है? स्टॉक वो क्वांटिटी है जिसको समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। स्टॉक रेफर टू द दैट क्वांटिटी विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे आपको याद रखना है पॉइंट ऑफ टाइम, समय के निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा स्टॉक कहलाती है। एंड फ्लो क्या होता है? फ्लो रेफर टू दैट क्वांटिटी विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि के दौरान मापी जाने वाली मात्रा को फ्लो कहते हैं। तो फ्लो और स्टॉक में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? ये पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होता है और ये जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है। तो ये बेसिकली ये दो डिफरेंस है इसमें, जिसके बिहाफ पे पूरा ये टॉपिक हमारा आगे बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि फ्लो क्या है और स्टॉक क्या है। जैसे कि एक यहाँ पे रोड पे या सड़क पे कहीं पे पानी इकट्ठा हो गया है, तो हम पानी को देख के क्या बोलेंगे जी? पानी को देख के हम बोलेंगे देखो पानी का कितना स्टॉक हो रखा है, पानी का कितना स्टॉक हो रखा है। और जब किसी नदी में पानी चलता है तो हम कहते हैं पानी का फ्लो कितना तेज है। तो फ्लो और स्टॉक में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? जो रुकी हुई चीज़ होती है उसको तो हम कहते हैं स्टॉक, और जो कंटिन्यू प्रोसेस में होती है उसको हम कहते हैं फ्लो। तो स्टॉक और फ्लो ये दो अलग अलग डिफरेंसेस है। इकोनॉमिक्स में इसका एग्जांपल होता है हमारा कि जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या हो गई हमारी? बिल्डिंग स्टॉक हो गई। बिल्डिंग स्टॉक है, लेकिन बिल्डिंग पे जो रेंट देना पड़ता है वो क्या है हमारा? वो फ्लो है। यानी रेंट ऑफ अ बिल्डिंग इज कॉल्ड फ्लो कॉन्सेप्ट एंड बिल्डिंग इज कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट। ओके, अब लेबर है, लेबर क्या है? लेबर तो एक स्टॉक है, वो तो बढ़नी नहीं है। तो लेबर पे जो एक्सपेंस किया जाता है वो हमारा क्या है? वो फ्लो है। तो लेबर इज कॉल्ड स्टॉक एंड एक्सपेंस ऑन लेबर इज कॉल्ड फ्लो। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो बुक्स वगैरह में सभी चीज़ों में दिया गया है वो ये है कि वाटर इन अ टैंक। वाटर इन अ टैंक क्या है? वो एक स्टॉक है, बट हम जब उसको चालू करके चलाते हैं उसकी टंकी से पानी, तो वो क्या कहलाता है? वो फ्लो कहलाता है। ओके, तो स्टॉक और फ्लो के बीच ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम लास्ट में बताएंगे इस वीडियो के, जो कि बार बार CBSE में आ रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स का डिफरेंस। ओके, तो चलते हैं हम सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स का हिंदी नेम होता है मध्यवर्ती वस्तु, और फाइनल गुड्स को हम कहते हैं अंतिम वस्तु। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, ये हमारा बेसिकली आज का टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स है क्या और फाइनल गुड्स क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती है विच इज बियॉन्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, बियॉन्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। और ये क्या होती है? क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होती है। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये बियॉन्ड होती है, ये बियॉन्ड और ये क्रॉस्ड होती है। ओके, पहला डिफरेंस क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच इज बियॉन्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच इज क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, सेकंड होता है नेशनल इनकम में इसे इंक्लूड किया जाए या ना किया जाए। तो नेशनल इनकम में इसे इंक्लूड किया जाता है, तो और इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। सॉरी, गलत हो गया, ये नॉट इंक्लूड होती है
और ये इंक्लूड होती है, ठीक है। ओके, ये नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड। ओके, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है? इंटरमीडिएट गुड्स विच इज बियॉन्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन और फाइनल गुड्स विच इज क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम, इंक्लूड इन नेशनल इनकम। ओके, अच्छा, एक बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि द सेम गुड्स कैन बी इंटरमीडिएट और फाइनल, ठीक है। ये पेन है, तो अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। ये दुकानदार के पास है, तो ये इंटरमीडिएट है या फाइनल है? यस, ये इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो इसे आगे बेचेगा। और यही यदि मेरे पास है, मैं यूज कर रहा हूं, तो मेरे लिए गुड्स फाइनल है। तो आंसर क्या होगा? यस, द सेम गुड्स कैन बी इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? यदि कोई भी सामान, जैसे एक दूध है, यदि एक दुकान वाला लेके आ रहा है, टी स्टॉल वाला लेके आ रहा है, तो उसके लिए वो दूध क्या है? वो मिल्क उसके लिए इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो उसको बनाएगा चाय और आगे बेचेगा। और जो यूजर्स हाउस होल्ड लेके आ रहे हैं, जो चाय के लिए या खुद के पीने के लिए ला रहे हैं, तो उनके लिए मिल्क क्या हो जाएगा? वो फाइनल गुड्स हो जाएगा। ओके, तो इंटरमीडिएट फाइनल का यही है। ओके, क्लियर हो गया? तो ये क्या है? बियॉन्ड, ये क्रॉस्ड है, ये नेशनल इनकम में नॉट इंक्लूड है, ये इंक्लूड है, और बाकी इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, तो हमने 2 टॉपिक नेशनल इनकम के कर लिए हैं, तो दोनों टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नेशनल टेरिटरी। ओके, तो डोमेस्टिक और नेशनल लेके आएंगे, और उसके बाद हम फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम भी लेके आएंगे। तो आप जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। दिस इज ए एजुकेशनल वीडियो और वी शुड शेयर दिस वीडियो। ओके।